घर का बेदी लंका ढाए। एक नगर में श्रीकांत नाम का एक राजा रहता था। उसके पुत्र के पेट में एक सांप चला गया था। उस सांप ने पेट में ही अपना बिल बना लिया। पेट में बैठे सांप के कारण उसके शरीर का प्रतिदिन नुकसान होता जा रहा था। बहुत उपचार करने के बाद भी जब स्वास्थ्य में कोई सुधार ना हुआ तो अंत में निराश होकर राजपुत्र अपने राज्य से बहुत दूर दूसरे प्रदेश में चला गया और वहाँ सामान्य भिखारी की तरह मंदिर में रहने लगा। उस प्रदेश के राजा केशव की दो नौजवान लड़कियाँ थीं। वह दोनों प्रतिदिन सुबह अपने पिता को प्रणाम करने आती थी। उनमें से एक राजा को नमस्कार करती थी और कहती थी, महाराज की जय हो, आपकी कृपा से ही सारा संसार में सब सुख हैं। दूसरी कहती थी, महाराज ईश्वर आपके कर्मों का फल दें। दूसरी के वचन को सुनकर महाराज क्रोधित हो जाते थे। एक दिन इसी क्रोधवेश में उसने मंत्री को बुलाकर आज्ञा दी, मंत्री इस कटु बोलने वाली लड़की को किसी गरीब परदेसी के हाथों में दे दो, जिससे यह अपने कर्मों का फल स्वयं चखे। मंत्रियों ने राजा के आज्ञा से उस लड़की का विवाह मंदिर में सामान्य भिखारी की तरह ठहरे परदेसी राजपुत्र के साथ कर दिया। राजकुमारी ने उसे ही अपना पति मानकर सेवा की। दोनों ने उस देश को छोड़ दिया। थोड़ी दूर जाने पर वे एक तालाब के किनारे ठहरे। वहाँ राजपुत्र को छोड़कर उसकी पत्नी पास के गांव से घी, तेल, अन्न आदि सौदा लेने गई। सौदा लेकर जब वह वापस आ रही थी तब उसने देखा कि उसका पति तालाब से कुछ दूरी पर एक सांप के बिल के पास सो रहा है। उसका मुख से एक फन वाला सांप बाहर निकलकर हवा खा रहा था। एक दूसरा सांप भी अपने बिल से निकलकर फन फैलाए वहीं बैठा था। दोनों में बातचीत हो रही थी। बिल वाला सांप पेट वाले सांप से कह रहा था, दुष्ट, तू इतने स्वर्गवास सुंदर राजकुमार का जीवन क्यों नष्ट कर रहा है? पेट वाला सांप बोला, तू भी तो इस बिल में पड़े स्वर्ण कलश को दूषित कर रहा है। बिल वाला सांप बोला, तो क्या तू समझता है कि तुझे पेट से निकालने की दवा किसी को भी मालूम नहीं? कोई भी व्यक्ति राजकुमार को उकाली हुई कांजी की राई पिलाकर तुझे मार सकता है। पेट वाला सांप बोला, तुझे भी तो गरम तेल डालकर कोई भी मार सकता है। इस तरह दोनों ने एक दूसरे का भेद खोल दिया। राजकन्या ने दोनों की बातें सुन ली थीं। उसने उनकी बताई विधियों से ही दोनों का नाश कर दिया। उसका पति भी निरोग हो गया और बिल में स्वर्ण से भरा कलश पाकर गरीबी भी दूर हो गई। तब दोनों अपने देश को चल दिए। राजपुत्र के माता पिता दोनों ने उसका स्वागत किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि एक ना एक दिन बुराई का अंत होना निश्चित है। इसीलिए कभी भी हमें अच्छाई के रास्ता पर चलना चाहिए। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दूसरे कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।